आदर्श जीवन का रहस्य। जीवन क्या है? चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला की भांति जीवन भी कला है। पूज्य बापू के शब्दों में तो जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है। जो अच्छी तरह जीना जानता है वही सच्चा कलाकार है और उसी का जीवन वास्तविक तथा आदर्श जीवन है। जैसे समस्त कलाएं, चित्रकला, मूर्तिकला तथा संगीत कला अदृश्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति करती हैं, वैसे ही जीवन भी सत्य, शिव और सुंदर के प्रच्छन्न रहस्यों की अनुभूति और प्रकाशन करता है। जीवन कला के चित्रण के लिए शरीर, मन और बुद्धि का सम्यक सामंजस्य उसी प्रकार वांछित है जिस प्रकार चित्रकार के लिए रंग और कूंची, मूर्तिकला के लिए पत्थर और छैनी तथा संगीतकार के लिए शब्द, सुर, ताल और लय। जिस जीवन में अच्छी तरह जीने की क्षमता नहीं, वह जीवन जीवन ही नहीं, परंतु अच्छी तरह जीना है क्या? क्या केवल पैदा होना, पेट भरना और एक दिन मर जाना ही जीवन है? क्या ताश, सिनेमा, नाच, रंग, इंद्रिय लोलुपता और विषय वासना का सुख ही सच्चा सुख है? नहीं, और कदापि नहीं। मानव योनि समस्त योनियों से श्रेष्ठ है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन इत्यादि वृत्तियां तो पशु पक्षियों में भी पाई जाती हैं, परंतु जिस बुद्धि और विवेक रूपी धन का अथाह कोश मानव जीवन को प्राप्त है, वह अन्य किसी जीवन को नहीं। वास्तव में मानव योनि प्राप्त करना ही दुष्कर है। अतएव इसी जीवन में आत्मा को प्राप्त करने की भरपूर चेष्टा करना मानव जीवन का ध्येय एवं परम उद्देश्य है। यही अंतिम लक्ष्य है जिसके अनेक नाम यथा निर्वाण, परम गति, परम धाम और ब्राह्मी स्थिति इत्यादि हैं। अतः शरीर की, मन की, बुद्धि की और इन सब के द्वारा आत्मा की शक्तियों का अनुभव और उनका अपने तथा जगत के कल्याण के लिए विनियोग ही वास्तविक जीवन है। शरीर को लें तो स्वास्थ्य तथा खान पान संबंधी नियमों पर ध्यान रखकर उसे जीवन के अंतिम काल तक शक्तिमान और समर्थ बनाए रखें। श्रेष्ठ कार्यों में उसका उपयोग करें। थकावट और आलस्य को पास न फटकने दें। उसे निरोग और रोग से लड़ने तथा उस पर विजय प्राप्त करने की शक्ति से भरा रखें। यह शरीर को अच्छा रखना है। मस्तिष्क सक्षम, मुख तेजपूर्ण, शरीर शक्तिमान, जिह्वा मृदु वचन बोलने वाली, नेत्र श्रवण, हाथ पैर कुदृष्टि निंदा, क्रूर कर्म और कुमार्ग गमन से दूर रहने वाले और इंद्रियां अपवित्र कार्य से घृणा करने वाली तथा निग्रही और नियंत्रित हो। मन वह जिसमें अच्छे विचार आएं, आदर्श की कल्पना हो, जो जीवन को मार्ग में चलते हुए दृढ़ता प्रदान करे, जिसमें स्वार्थ की भावना न हो, दूसरों के हित तथा कल्याण का ध्यान रहे, जो शरीर में उत्साह की तरंगे बहावे, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, अन्याय आदि पर अंकुश है और कुविचारों को घटाने तथा हटाने के लिए प्रयत्न हो। ये हैं स्वस्थ मन के लक्षण। वास्तव में मन ही पर मनुष्य का जीवन निर्भर है। मन होता है जिसका जैसा, जीवन भी होता है वैसा। यह सत्य ही कहा गया है कि मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे कि उसके विचार होते हैं। विचार सांचा है और जीवन गीली मिट्टी। जैसे विचारों में हम डूबे रहते हैं, हमारा जीवन उसी ढांचे में ढल जाता है। वैसे ही आचरण होने लगते हैं, वैसे ही साथी मिलते हैं, उसी दिशा में जानकारी, रुचि तथा प्रेरणा मिलती है। शरीर, परिस्थितियां, संसार हमारे हृदय के विचारों के आधार पर बनते हैं। उनका रूप हमारे विश्वास के अनुरूप होता है। आंतरिक विचार चरित्र और जीवन को बनाते हैं, अर्थात विचारों ही पर चरित्र और जीवन पूर्ण रूप से अवलंबित है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन कम बुराई और अधिक भलाई करने का अभ्यास करे और विचारशील तथा दृढ़ प्रकृति होकर तत्परता और उद्योग के साथ धीरे धीरे हृदय की समस्त बुरी वृत्तियों और विचारों को त्याग दे और अच्छी वृत्तियों का निरंतर अभ्यास करता रहे। इस कार्य में उसे श्रेष्ठ मनुष्यों के संपर्क में रहने, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ने
श्रेष्ठ बातें सोचने, श्रेष्ठ घटनाएं देखने, श्रेष्ठ कार्य करने तथा दूसरों में जो श्रेष्ठताएं हैं उनकी कद्र करने और उन्हें अपनाने अर्थात सदैव श्रेष्ठ बातों में ही श्रद्धा रखने से बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसा करने से वह दिनों दिन अधिक बलवान, श्रेष्ठ और बुद्धिमान बन जाएगा और उसका जीवन उज्जवल, शुद्ध, शांतप्रद, आनंदमय और मनोहर होगा। यह है विचारों का जीवन पर प्रभाव। अब बुद्धि को लीजिए। बुद्धि वह जो विचारों को लक्ष्य की ओर संचालित करे, जो बुराई भलाई का विश्लेषण कर श्रेय की ओर प्रेरित करे, जिसमें समस्याओं के मूल में बैठने की शक्ति हो, जो प्रश्नों को समझे और हल करे, जो जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश के मार्ग पर डाल दे, जो अपने और दूसरों के हितों में समन्वय साधे और व्यक्ति तथा समाज के पारस्परिक संबंधों का उचित दिशा में विकास करे। बुद्धि का विकास इस तरफ होने के लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। इस सत्संग का फल महान है। अच्छाई की दिशा में उन्नति करने के लिए अनिवार्य है कि मनुष्य अपने को अच्छे वातावरण में रखे, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाएं, उन्हीं से अपना व्यापार, व्यवहार तथा संघर्ष रखें। संभव हो तो परामर्श, उपदेश और पथ प्रदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त करें। यथासाध्य अच्छे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाने के अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय भी वैसा ही उपयोगी है। जिन जीवित या स्वर्गीय महापुरुषों से प्रत्यक्ष सत्संग संभव नहीं, उनकी पुस्तकें पढ़कर सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है। एकांत में स्वयं भी अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करके तथा अपने मस्तिष्क को उसी दिशा में लगाए रहने से भी आत्म सत्संग होता है, जो आत्मोन्नति के लिए अति आवश्यक है। इस प्रकार जिस जीवन में शरीर, मन और बुद्धि का सम्यक सामंजस्य है, वह कितना आनंदमय और सुखमय जीवन बिताएगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। वास्तव में ऐसा ही जीवन आदर्श जीवन है। अखंड ज्योति, जून सन 1952, पृष्ठ संख्या 10-11। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।